मतलब आप अमृता से भी मिले हैं और अमृता ने आपको, तो उन्होंने कहा कि हाँ मतलब मैं अमृता को जानता हूँ, मैं उससे मिला हूँ। तो उसने कहा कि मैं कुछ आपको दूँ तो क्या आप वो अमृता को दे देंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ मतलब मैं दे दूँगा, उसे अच्छा लगेगा कि किसी ने उसके लिए कुछ दिया है। तो उसने कहा कि आप बस मैं अभी आपको कुछ देता हूँ। गया, वो चंद वो केले लेके आया और केले लेने के बाद जब वो उनके सामने पहुंचा तो उसने कहा कि ये ना, वो ये बात उसने पंजाबी में कही कि है ना तुसी उन्होंने दे देना। तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ कि ਤੁਹਾਡਾ एक मुरीद है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ਿਕ है, तो वो उसਨੂੰ दे देना। अब त्रिखा साहब के जो उस टाइम तसुरात रहे होंगे वो मैं आप समझ सकते हैं। तो त्रिखा साहब ने कहा कि मतलब मैं ये कैसे लेके जाऊं और ये वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं, ख़राब हो गए तो मैं ये कैसे लेके जाऊं? तो उसने कहा कि जनाब, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि जब भी मैं कोई 47 का हिस्ट्री रिलेटेड कोई वीडियो बनाने जाता हूँ जहाँ पे मुझे कोई लोकेशन कैप्चर करनी होती है या मैं कोई ऐसी पुरानी जगह रिकॉर्ड करने के लिए जाता हूँ, तो आसपास के लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं और फिर मेरे वहाँ पे पहुँचने की ख़बर आसपास फैल जाती है कि कोई आया हुआ है। ये नहीं कि मैं आया हुआ हूँ, ये कि कोई आया हुआ है और कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर खुसर फुसर शुरू होती है कि ये कौन है, कहाँ से आया है, इस तरह की बातें अक्सर होती रहती हैं। अब बात मुद्दे की कि इस तरह का वाक़या एक और हुआ था, ये वीडियो आज उसके बारे में है। आप हमारे डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब को तो सुनते ही रहते हैं, उनके चैनल पर भी और मेरे चैनल पर भी। वो एक दिन मुझे बताते हैं, हालांकि इसके बारे में उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है जो आप देख भी चुके होंगे, अब भी देख लेंगे, कि 80s में वो लाहौर गए थे और लाहौर जाने की इत्तला वो ऑलरेडी अमृता प्रीतम को देकर गए थे कि अमृता जी मैं लाहौर जा रहा हूँ, आपको कुछ मंगवाना हो तो बताइए। तो अमृता ने कहा था कि जा रहे हो तो कुछ उन जगहों की तस्वीरें ताज़ी लेके आना, बाकी कुछ भी मेरे बारे में कोई नई बात हो, वहाँ कोई कहता हो तो वो ज़रूर लेके आना, मैं सुनना चाहूँगी, ये मुझे आके बताना। और जनाब डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब लाहौर पहुँच गए। लाहौर पहुँचे बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं पहुँचता हूँ। तो उस टाइम पे उनके पास ना तो कोई ऐसा रिकॉर्डर था, ना कोई ऐसा कैमरा था, लेकिन वो अपनी कलम और किताब के साथ जहाँ पे भी वो चीज़ें लिखा करते थे उसके साथ पहुँच गए और लाहौर के उन जगहों पे घूमने लगे जहाँ से अमृता का वास्ता था। और धीरे धीरे ये ख़बर वहाँ पर फैल गई कि भारत से एक शख्स आया है जो अमृता के बारे में जानकारियाँ ले रहा है और लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, क्योंकि ये वो वक्त था कि जब भारत से कोई भी आता था तो सब लोग एक मतलब रिस्पेक्टफुली भी और एक उत्साह से कि हमारे वहाँ से कोई बंदा आया है और हमें उनसे मिलना है। और इस तरह से सारे लोग जब उन्हें घेर के खड़े थे तो एक रिक्शे वाला भी उनके पास आया और उसने कहा कि जनाब आप इंडिया से आए हैं। बड़ा वो खुश था। तो त्रिका साहब ने कहा कि हाँ मैं इंडिया से आया हूँ और नहीं मैंने सुना है कि वहाँ पे मतलब आप अमृता से भी मिले हैं और अमृता ने आपको, तो उन्होंने कहा कि हाँ मतलब मैं अमृता को जानता हूँ, मैं उससे मिला हूँ। तो उसने कहा कि मैं कुछ आपको दूँ तो क्या आप वो अमृता को दे देंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ मतलब मैं दे दूँगा, उसे अच्छा लगेगा कि किसी ने उसके लिए कुछ दिया है। तो उसने कहा कि आप बस मैं अभी आपको कुछ देता हूँ। गया, वो चंद वो केले लेके आया और
केले लेने के बाद जब वो उनके सामने पहुंचा तो उसने कहा कि ये ना, वो ये बात उसने पंजाबी में कही कि है ना तुसी ਉਹਨੂੰ दे देना। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ਿਕ है, तो वो उसनू दे देना। अब त्रिखा साहब के जो उस टाइम तसुरात रहे होंगे वो मैं आप समझ सकते हैं। तो त्रिखा साहब ने कहा कि मतलब मैं ये कैसे लेके जाऊं, और ये वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं, ख़राब हो गए तो मैं ये कैसे लेके जाऊं। तो उसने कहा कि जनाब तुसी लै जाओ ना, तुसी भी दो रस्ते च खा लेना, लेकिन तुसी लै जाओ। और त्रिखा साहब ने ये वाक़या बताते हुए त्रिखा साहब जितने इमोशनल हो गए, और जब उन्होंने ये वाक़या अमृता को सुनाया, वो भी इस बात को लेके बड़ी वो हो गई कि उन लोगों का प्यार देखो या मेरे कदरदानों का प्यार देखो। तो मैं भी उसी एक छोटी सी वजह से आपको ये देर रात मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने के मकसद से बैठा हूँ कि देखिए ठीक है, सियासतें तो एक तरफ, लेकिन जो ये कलाकारों के कदरदान होते हैं ना, ये दोनों तरफ होते हैं, और इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि मैं जिसका मुरीद हूँ या जिसका मैं दीवाना हूँ वो कहाँ है, कैसा है। तो मुझे भी बस इसी बात का वो था कि मैं आपको बताऊं कि मुझे भी कई बार कुछ ऐसे चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि मैं इमोशनल हो जाता हूँ। यहाँ पर जब भी मैं हरियाणा की किसी उस जगह में जाता हूँ तो जब जो जानते हैं वो तो फिर चाहते हैं कि हाँ हम उनके साथ बैठें, बातें तो करें उनके साथ, कम से कम एक चाय का प्याला हम लोग उनके साथ शेयर करें। और ये वो वाक़या था जो मुझे मजबूर कर गया कि मैं बताऊं। और सिर्फ यही एक वाक़या नहीं है, ये तो हुआ इनकी ज़बानी। अगर आप उस्ताद दामन को सुन लें, कभी यूट्यूब पर आप सुन लें, उनके वैसे तो कई सारे टुकड़े हैं, लेकिन आप उनका एक लंबा इंटरव्यू है जिसमें वो बयां करते हैं कि जब मैं हिंदुस्तान जाता हूँ या जाता था तो किस तरह से मुझे मतलब सर आँखों पे बिठाया जाता था। तो खैर कदरदानों का तो हर जगह यही आलम है। हमारे यहाँ पे भी जब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान आए थे तो आए थे या उन्हें लाया गया था, तो आप अगर पुरानी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो शायद कपूर ख़ानदान की वो शादी थी जहाँ पर वो पहली बार आए थे। उसके बाद ही उन्हें फिर गाने के न्योते भी मिले थे। और उसी तरह जब हमारे यहाँ पर पहली दफ़ा रेशमा आई थी तो क्या मंज़र थे। तो बहुत कुछ है जो सिमिलर है, जो हमारे उस अमृता और केले वाले वाक्य से जुड़ता है। तो बस इन बातों को क्या नाम दें, किस तरह से कहें, वो सारी बातें जाने दीजिए। आप उस केले वाले के दिल के तसुरात देखिए। शुक्रिया।